आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए साधारण ब्याज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। इससे पहले हमने आपको बहुत सारे चैप्टर जैसे नंबर सिस्टम हुआ, लासा मासा हुआ, अनुपात समानुपात हुआ, औसत हुई और लाभ हानि हुआ, बट्टा हुआ, परसेंटेज हुआ, इन सब सारे चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट पे आपको सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। आप लोग क्रमवार उसको अवश्य देखें। आज चलते हैं साधारण ब्याज पे दूसरे पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं। इससे पहले जो हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, आज हम अपनी बिंदु को शुरू करेंगे। कह क्या रहा है क्वेश्चन देखें। एक लिखा गया है, साधारण ब्याज की किसी दर पर 5 वर्षों में कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है। एक आप देखें किस दर पर दर पूछ रहा है। 5 वर्षों में कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। कोई धन अपने का 4 गुना हो जाने का मतलब है कि अगर मूलधन हम 1 रुपया मान रहे हैं तो वह धन क्या हो गया, 4 रुपया हो गया। मिस 1 रुपया से 4 रुपया हो गया, कहने का मतलब वो जो 4 रुपया हुआ वो हमारा मिश्र धन है। इससे हम ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। 3 रुपया ब्याज हो गया। अब हमको मूलधन मालूम है, ब्याज मालूम है, समय हमको क्वेश्चन में दे रखा है, समय हमारा 5 वर्ष है। इससे हम बेटा दर निकालेंगे। दर बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। 5 दूनिया 10, 20 तीया 60%। बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ गया। दर हमारा कितना आया, 60% का हमारा दर आया। एक बार फिर से देखते हैं। कोई धन अपने का 5 वर्षों में कोई धन अपने का 4 गुना हो जाने का मतलब रुपया पहले कम थी, वो अपने की 4 गुना हो गई। तो हमको कुछ नहीं करना है, तो मूलधन को 1 रुपया मान लेना है। तो हमारे 4 रुपया हो जाने का मतलब हुआ वो हमारा जो धन 4 रुपया हुआ है वो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। इससे हम ब्याज निकालेंगे और ब्याज निकाल लेंगे। मूलधन हमको मालूम है, समय मालूम है, ब्याज हमने निकाला। इससे दर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाते हैं तो बातें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए भैया, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे और लिखा गया है, सेम उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान देंगे, कन्फ्यूजन लेकिन बहुत होता है। आप थोड़ा शार्प दिमाग से और तेज़ी से अपना दिमाग चलाएंगे तो पकड़ में बातें आएंगी। कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर 25 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज। आप देखिए भैया, आपकी बात क्या दिया है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4 गुना हो जाएगा। उस धन का 4 गुना हो जाने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब मूलधन हमारा 1 रुपया हुआ तो साधारण ब्याज अब की बार कह रहा है, साधारण ब्याज उस धन का कितना हो जा रहा है, 4 गुना। में साधारण ब्याज 4 रुपया हो गया। समय हमको मालूम है, समय कितना है, 25 वर्ष है। इससे हम दर निकाल लेंगे। रेट बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। 25 चौका 100, 4 चौका 16%। आप ध्यान दें भैया, कुछ लोग यहाँ मिश्र धन का 4 गुना कर देंगे। मिश्र कोई धन अपने का 4 गुना हो जाने का मतलब नहीं है। अब की बार साधारण ब्याज कह रहा है 4 गुना हो गया। कहने का मतलब मूलधन अगर 1 रुपया है तो साधारण ब्याज हमारा 4 रुपया हो गया। और समय हमको मालूम है 25 वर्ष, 25 वर्ष मैंने लिखा है। इससे हम रेट बड़े आराम से निकाल लेंगे। हमारा आंसर आया 16%। इसको नोट करो भैया। किसी बालक को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको ज़रूर बताया करें कौन सी गलती है, कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। हम उसको एनी टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप लेकिन इसको लाइक शेयर करते रहिए। जो हमारे चैनल में नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट हो गया। चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। ध्यान दें भैया, एक क्वेश्चन देखें बोर्ड पे लिखा गया है। अब की बार इसमें 2 क्वेश्चन एक में ही मिक्स करके दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाता है और उसी दर पर कितने वर्षों में वह अपने का 10 गुना हो जाएगा। आप देखें, एक ही क्वेश्चन में हमसे 2 सवाल पूछा है।
ऐसे सवाल वनडे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आप देखिए, कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन अब 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाना। अपने का 4 गुना हो जाने का मतलब ये हुआ कि मूलधन अगर हमारे पास 1 रुपया है तो मिश्र धन वो कितनी हो गई, 4 रुपया हो गई। इससे बेटा हम ब्याज निकाल लेंगे, तो ब्याज बड़े आराम से बोलेंगे ब्याज 3 रुपया हो गया। मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, 3 रुपया ब्याज हो गई। समय हमको मालूम है, समय कितना है, 20 वर्ष है। इससे हम दर निकालेंगे, रेट निकालें, दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। समय से काट दीजिए, 20 पंचे 100, आपका आ गया 5 तिया 15। दर कितना आ गया, 15% आ गया। ये अभी पिछला सवाल की एकदम कॉपी है। अब कह रहा है उसी दर पर मिस जो ये दर निकाले हैं, किसी धन कितने समय में अपने का 10 गुना हो जाएगा। इसी दर पे मिस 2 दर निकाले हैं, तो प्रोसेस वही हो गया, अपने का 10 गुना हो गया, तो मूलधन 1, तो मिश्र धन हमारा कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। तो इससे ब्याज निकालेंगे, ब्याज हमारा 9 रुपया हो गया। समय पूछ रहा है, दर हमने निकाला है, जो दर निकाले हैं उसी दर पर पूछ रहा है, तो इससे हम समय निकालेंगे। समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन गुणे दर। आप इसको काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 दुइयाँ 10, 20 तिया 60 वर्ष। समय हमारा कितना आया बेटा, 60 वर्ष आया। यही हमारा उत्तर हो गया। आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है भैया, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जा रहा है। अपने का 4 गुना हो जा रहा है, उसी दर पर कितने वर्षों में अपने का 10 गुना हो जाएगा। सबसे पहले हम दर निकालेंगे, जो दर आएगी उसी से हम समय निकाल लेंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है बेटा बात समझ में आई होगी। 1-2 क्वेश्चन और करके दिखाते हैं तो बात और ज़्यादा क्लियर होगी। अच्छा सवाल था। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे 15% निकाल के समय बड़े आराम से निकाल लेंगे। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे तो ये सवाल इतना लिखने की, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे दर निकाल लेंगे, आप सीधे आप जबानी करके समय निकाल लेंगे विदिन सेकेंड। बट आपका मेहनत का खेल है, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपका सवाल अच्छे से निकल के जल्दी आएगा। चलते हैं 1-2 क्वेश्चन और आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन एक बोर्ड पे लिखा गया है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8.1/3% से 9.3/8% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय में 100 रुपये की बढ़ोतरी होती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आप देखिए बेटा, मिस 8.1/3% से बढ़कर कितना हो गया भैया, बढ़ रहा है 9.3/8% हो जा रहा है। अगर इसको भिन्न के रूप में किया जाए, 8 त्रिक 24, 25/3% से बढ़कर 8 9 72 3 75/8% हो जा रहा है। तो अगर देखा जाए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है, तो बड़े आराम से बताएंगे कितने की बढ़ोतरी हो रही है। तो 1.24% की बढ़ोतरी हो रही है। वह बढ़ोतरी वाली रुपया कितनी है, 100 रुपया है। आप देखेंगे कैसे पता लगा 1.2% की वृद्धि हुई, तो हम बड़े आराम से 25/3% में से अगर 75/8% घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 25/24%। आप देख पा रहे होंगे, इसको 25/24% लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ 24/25% वाली 25/24% वाली रुपया कितनी है, 100 है। इसका 100% निकाल लेंगे। 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू, यहाँ पे देखें ये 24 भाग के रूप में, इधर गुणा हो जाएगा, गुणे 24/25, 25 चौका 24 चौका 96। कहने का मतलब हमारा मूलधन कितना आया, गुणे 100 भी रहेगा बेटा, 9600 रुपया हमारा मूलधन आया। ये आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल था। यहाँ से हमने 100% निकाला तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 24 जो है भाग के रूप में गुणा हो जाएगा बटे 25 हो जाएगा, गुणे 100,
गुणे 100 कर लेंगे, हमारा उत्तर बड़े आसानी से निकल के चला आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट करिए भैया, नोट कर लीजिए। आप देखिए भैया, आपकी बार ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है। बहुत ही सुंदर सवाल है। आप देखें, इसको कह रहा है यदि 1200 रुपये का 8 वर्ष का साधारण ब्याज और 1200 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 360 रुपया हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप इस सवाल में देख पा रहे होंगे कि मूलधन 2 दिया गया है, 1200 रुपया और 1200 रुपया। दोनों का मूलधन समान है, लेकिन टाइम क्या है, डिफरेंस है, और कुल मिलाकर दोनों का मिलाकर ब्याज 360 रुपया है, तो दर ज्ञात कीजिए। आप जान लें भैया, जब इस टाइप के क्वेश्चन में यदि मूलधन आपका समान रहेगा, मूलधन अगर देखेंगे 1200 रुपया यहाँ पे है, 1200 रुपया यहाँ पे है, दोनों का यदि मूलधन समान रहेगा और हमसे दोनों का ब्याज हमको दिया रहेगा और पूछेगा दर बताइए, तो दर कैसे करेंगे भैया। आप चाहो तो एक नोट बनता है, उसको लिख लीजिए। जब दिए गए प्रश्न में मूलधन समान होंगे, ये दिए गए क्वेश्चन में मूलधन आपस में बराबर होंगे, तो दिए हुए समय को आपस में जोड़ लेना और दर निकाल देना। तो मूलधन का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। मिस मूलधन वही रहेगा जो मूलधन रहना चाहिए, और समय को आपस में जोड़ लेना। समय कितना है, टाइम 2 वर्ष है और 8 वर्ष है, दोनों को जोड़ लेना, 10 वर्ष हो जाएगा। मूलधन वही एक ही बार लिखा जाएगा, इससे हम दर निकालें। दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज कितना है 360 गुणे 100 अपान मूलधन कितना है 1200 और समय कितना है 10 वर्ष। इसी से हल कर लेंगे बेटा, आपका आंसर हो जाएगा 12 3 36, 0 से 0 कट गया, रेट हमारी कितनी है 10% है। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से सुने, यदि दिए गए प्रश्न में मूलधन समान होंगे तो समय को आपस में जोड़ लेना, और मूलधन जो है एक ही बार आप काम करना। मूलधन हमारा 1200 रुपया है, तो मूलधन को एक बार लिख लेना। समय को हमने आपस में जोड़ लिया, तो दर बराबर होता है ब्याज हमको मिलाकर 360 रुपया दिया था, तो ब्याज हमने निकाल लिया और हमारा उत्तर बड़े आसानी से आ गया। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था। दर बराबर हमको मालूम है ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन गुणे समय, उसी से कर लिए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ। देखिए भैया, एक क्वेश्चन और बोर्ड पे लिखा गया है, काफ़ी अच्छा सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। ये 5वें टाइप का क्वेश्चन है। आप देखें, सब टाइप पे 1-2 सवाल मैं करवा रहा हूँ, आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो बात 100% क्लियर होंगी। देखें, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपया। आप देखें भैया, 5 वर्षों में कितना हो जा रही है 520 रुपया हो जा रही है, और कह रहा है 7 वर्षों में 568 रुपया हो जा रही है। 7 वर्षों में कितना हो जा रही है 568 रुपया हो जा रही है। आप ध्यान से देखें, अगर कोई कौन सी धनराशि में मूलधन हमसे पूछ रहा है, मूलधन हमको निकालना है। 5 वर्षों में 720 रुपया हो जा रही है, 7 वर्षों में 568 रुपया हो जा रही है। अगर देखा जाए दोनों वर्षों में कितने का अंतर है, अगर देखा जाए ये 5 वर्षों में 720 रुपया होगा, ये 7 वर्षों में 568 रुपया हो जा रहा है, तो दोनों में कितने वर्ष का अंतर है, तो हम बोलेंगे 2 वर्ष। 2 वर्ष में 2 वर्षों का ब्याज कितना निकल के आएगा। अगर देखें भैया, ये मिश्र धन है, ये भी आपका मिश्र धन ही है, दोनों को घटाएंगे तो हमारा 48 रुपया आ गया। आप देख लें, 48 रुपया आ गया। अगर 2 वर्षों में 48 रुपया ब्याज हो रहा है, तो 1 वर्ष में कितना रुपया ब्याज मिलेगा, तो बड़े आराम से 1 वर्ष में 24 रुपया ब्याज मिला। अगर यहाँ से 1 वर्ष में हमको 24 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 5 वर्षों में कितना रुपया मिलेगा, 5 वर्षों का ब्याज, तो 24 गुणे 5, 24 पंचे 120 रुपया आ गया। ये 5 वर्षों का ब्याज आ गया। 5 वर्षों का ब्याज कितना रुपया आया 120 रुपया। ये ब्याज है भैया, 1 वर्ष का ब्याज थोड़ा लिख लें भैया। 1 वर्ष का ब्याज अगर देखेंगे तो 24 रुपया हो गया। ऐसे 5 वर्षों का ब्याज अगर देखा जाएगा
तो 24 गुणे 5 बराबर 120 रुपया हो गया। अगर हमको ब्याज मालूम हो गया है और मिश्र धन ये 520 रुपया मिश्र धन है, तो इससे हम मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन कितना है 520 में से अगर ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन हमारा निकल के आएगा जो कि 50 रुपया हो गया। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आपसे पूछा भी जा सकता है। एक बार फिर से देखें, कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपया। मिस 5 वर्षों में 520 रुपया का मतलब हुआ कि 5 वर्षों में वो 520 रुपया हो जा रहा है। मिस 520 रुपया हो जा रहा है का मतलब वो हमारा मिश्र धन होगा। और 7 वर्ष में 568 हो जा रहा है। अगर देखा जाए दोनों में 2 वर्षों का अंतर है, 2 वर्षों का अगर दोनों मिश्र धन को घटाएंगे तो ब्याज का पता मिल जाएगा। 2 वर्षों का ब्याज अगर 48 रुपया हो गया तो 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपया हो गया, तो 5 वर्षों का ब्याज 120 रुपया हो गया। अगर यहाँ 5 वर्षों का ब्याज, ये हमारा मिश्र धन है, ये ब्याज है, अगर मूलधन निकालना हुआ तो मिश्र धन माइनस ब्याज कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से करना चाहे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे 5 वर्षों का ब्याज निकाले हैं, 7 वर्षों का ब्याज निकाल के तो इस मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे, तब भी आपका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ इससे रिलेटेड, तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप देखें भैया, एक क्वेश्चन और बोर्ड पे लिखा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 750 रुपये। आप देखें 2 वर्षों में कितना हो जा रही है, 750 रुपया हो जा रही है। अब बोल रहा है 3 सही 1/2 वर्षों में कितना हो जा रही है, 873 रुपया हो जा रही है। आप देखें तो अब की बार मूलधन नहीं जबकि ब्याज की दर पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में मूलधन पूछ रहा था, अब की बार ब्याज की दर पूछ रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, 2 वर्षों से 3.5 वर्ष, दोनों में वर्ष कितने वर्षों का अंतर है, तो 1 सही 1/2 वर्षों में ब्याज कितना मिला भैया, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 873 में से 750 घटाए भैया, कितना आ गया, 123 रुपया। 1.5 वर्ष का ब्याज कितना आया, 123 रुपया आ गया। अगर देखा जाए यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आएगा, 1 वर्ष का ब्याज अगर यहाँ से निकाला जाए, 1 वर्ष का ब्याज ये हो जाएगा 123 गुणे 2 1 के 2 1 3 3/2, यहाँ से हो जाएगा 2/3, 3 चौके 12, 3 1 के 3, कितना हो गया भैया, 82 रुपया हो गया। ध्यान से देखें 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया भैया, 82 रुपया आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, 2 1 के 2 1 3/2 हो गया। मिस 3/2 वर्ष का ब्याज 123 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज इधर जाके भिन्न पलट जाएगी, 82 रुपया आ गया। अगर यहाँ से देखा जाए बेटा तो 2 वर्ष का ब्याज निकाला जाए, अगर आप ध्यान दें, अगर 1 वर्ष का ब्याज 183 रुपया आया तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, हम 82 गुणे 2 कर देंगे, कितना आएगा, 2 दूनिया 4 4 8 दूनिया 16, 164 रुपया आ गया, 164 रुपया आ गया। 2 वर्ष का ब्याज 164 रुपया आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखा जाए तो अगर हम, ये हमारा मिश्र धन है, ये हमारा ब्याज है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज। ब्याज कितना है 164, आप 750 में से 164 घटाएंगे, कितना आएगा, आप देखेंगे 586 रुपया आ गया। अब दर निकालेंगे, दर निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, हमको 2 वर्ष का ब्याज मालूम हो गया है, मूलधन मालूम हो गया है और समय मालूम है, तो इससे हम दर निकालेंगे। दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन। मूलधन कितना है 586 गुणे समय कितना है 2 वर्ष। इसी को सॉल्व करेंगे बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हल करके बताएं कितना रुपया हुआ, दर को निकाले कितना रुपया हुआ, इसको हल करो भैया। चलते हैं भैया,
इसको हल कर लेना भैया सब। इसको हल करके हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताना कितना आएगा। भिन्न के रूप में आएगा तो कोई बात नहीं, भिन्न के रूप में बताना, पॉइंट के रूप में आंसर नहीं मान। आप लोग भिन्न के रूप में इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको आंसर बताना। एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि 2 वर्षों में कितना रुपया, 750 रुपया, 3.5 वर्ष में कितना, 873 रुपया हो जा रहा है। तो दोनों में कितने वर्ष का अंतर है, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में 123 रुपया हमारा 1.5 वर्ष का ब्याज निकल कर आया। 1 वर्ष का ब्याज हमारा 82 रुपया आ गया। 2 वर्ष का ब्याज हमारा 264 रुपया आ गया। अगर 2 वर्ष का ब्याज 164 रुपया आ गया तो मीन्स ये हमारा जो 2 वर्षों में 750 रुपया हो जा रही है। तो 750 रुपया जो है ये हमारी मिश्र धन हो गई। तो इससे हमने मूलधन निकाल लिया। मूलधन कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से हम ब्याज को घटा दिए, मूलधन आ गया। तो ये हमको ब्याज मालूम हो गया है, मूलधन हो गया है, समय हमको मालूम है 2 वर्ष। इससे हम दर निकालेंगे। उम्मीद है बेटा ये सब बात समझ में आप लोगों को आई होगी। अगर ये सब बात समझ में आ रही होगी तो इस दर का आंसर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर बातें समझ में आ रही है आप लोग तो आप इसको अपने इत्र मित्र के बीच में, नात रिश्तेदार के बीच में इसको शेयर कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।